Hello everyone. How are you? I hope everyone is in good health and spirits. So let's begin our new video. Lesson number 14 of English grammar. जैसे कि हम कल के वीडियो में कर रहे थे टेंसेस. ठीक है, टेंसेस क्या है? टाइम ऑफ एक्शन. जब भी जो काम हो रहा है, when work is done, उस टाइम को जो शो कर रहा है वो क्या है? टेंसेस हैं. कल के वीडियो में भी हमने किया है. 3 टेंसेस आते हैं. सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. ओके, और फिर उसको हमने फर्दर किया था. कल हम कर चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस और आज सेकंड वन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जैसे जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे जो काम हो रहा होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, अगर वो प्रेजेंट में हो रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है. ओके, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मीन्स जैसे तो उस टाइम पे जब हम काम कर रहे हैं और तो हम, ठीक है, वर्क गोइंग ऑन वाइल स्पीकिंग, जब जैसे मैं बोल रही हूँ उसी टाइम पे जो काम चल रहा है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ ना, तो वो कौन से टेंस से एक्सप्रेस होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. जैसे अभी मैं बोलूँगी तो क्या कर रही हूँ मैं? आई एम टीचिंग, राइट, और यू आर वॉचिंग वीडियो, तो वो क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. जब हम काम कर रहे हैं उसी वक्त जो हम बात भी कर रहे हैं, तो उसी तरह हमने कल क्या किया था? 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस भी किया था. फर्स्ट था असर्टिव टेंस सेंटेंस. ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में? सब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब कौन से? आईएनजी फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो जैसे कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल, राइट, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, राइट. तो इसके साथ जो इनको क्या कहते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब, राइट ना, पहले भी किया है ये हमने किसी वीडियो में. ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या आएगा? एम. और प्लेइंग क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी. वर्ब फर्स्ट फॉर्म है ना प्ले, और उसके साथ आईएनजी जोड़ के हम क्या कर रहे हैं? उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए यूज कर रहे हैं. और फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट, राइट. हो गया ना. तो फर्स्ट पर्सन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? एम, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट. ठीक है, उसी तरह शी सेकंड पर्सन. अच्छा, अभी इसके साथ फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर भी है ये. ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल भी है ना. सिंगुलर मीन्स वन, प्लूरल मीन्स मोर देन वन, राइट. तो शी इज यहाँ सेकंड पर्सन और ये कौन सा है? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर है ना, नाउन. ठीक है, तो इसके साथ क्या यूज हो रहा है हेल्पिंग वर्ब? जब सेकंड पर्सन है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा इज. ओके, और सेम वर्ब इन आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग. ऑब्जेक्ट भी हमने किया था. देयर कैन बी 2 ऑब्जेक्ट्स, लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट. तो जो नॉन लिविंग थिंग होती है उसको हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं. याद रखना इन चीजों को क्योंकि एक्टिव पैसिव में ये काम आने हैं सर. ठीक है, तो वर्ब आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट फुटबॉल, राइट. और उसी तरह दे आर, तो दे क्या है? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन. और क्या है? दे, वो है ना, तो ये कौन सा? प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है, राइट. दे मोर देन वन ही होते ना. इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है? आर, और वर्ब आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट फुटबॉल. ठीक है, ठीक है. इसके साथ अब प्लूरल जब हम बोल रहे हैं तो हम दे की जगह जैसे वी लगाएंगे तो वी आर प्लेइंग फुटबॉल, राइट. वी भी मोर देन वन है ना, हम सब क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं. उसी तरह ही, शी, इट, तो वो क्या है? सेकंड पर्सन सिंगुलर. फर्स्ट पर्सन है आई और सिंगुलर है तो उसके साथ एम यूज होगा, राइट. तो ये क्या है? असर्टिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है. क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम. अकॉर्डिंग टू इज आर एम किसके अकॉर्डिंग आएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा. सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है इज आर एम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे. और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, राइट. तो ये है हमारा असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके, द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या किया था कल हमने?
नेक्स्ट किया था हमने नेगेटिव सेंटेंस, राइट? किया था ना कल नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का क्या हमारा स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नेगेटिव मतलब नहीं वाले वर्ड्स, नहीं वाला सेंटेंस है ना, प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म में और ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो सिंपल सी चीज यही चेंज कर दूंगी मैं। आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, शी इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, राइट? तो ये क्या बन गया हमारा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। जब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस लिखने हैं तो ये हमारा जो है स्ट्रक्चर बन गया। सब्जेक्ट इज आर एम, बता दिया आपको, दैट विल डिपेंड अपॉन कौन सा हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, दैट विल डिपेंड अपॉन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, राइट? तो ये हमारा आ गया नेगेटिव, सेकेंड आ गया। और थर्ड क्या किया था कल हमने? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, राइट ना? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर होगा? इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारे पास स्ट्रक्चर होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होगा इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके? तो आई एम, ओ सॉरी, एम आई राइटिंग ठीक है? एम आई प्लेइंग फुटबॉल, राइट? एम चला गया पहले, सब इज आर एम पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है? उसी तरह हमने तो अलग दूसरा किया था, इज शी प्लेइंग फुटबॉल, राइट? और हमें जरूरी क्या है इंटरोगेटिव में? पंक्चुएशन मार्क, क्वेश्चन मार्क मस्ट बी देयर, ठीक है? तो इसी तरह आर दे प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है? ये थर्ड था इंटेरोगेटिव। और फोर्थ वन हमने क्या किया था? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, राइट? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्वेश्चन है और साथ में वो नेगेटिव भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इज कैसे लिखेंगे? इज आर एम आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल, इज शी नॉट प्लेइंग फुटबॉल, राइट? तो क्या बन जाएगा? इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब इन आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके? तो ये क्या है हमारे पास? अब ये हमारे पास पूरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज आर एम प्लस वर्ब इन आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके? और उसके हमने 4 टाइप ऑफ जो सेंटेंसेस हैं उनमें हमने देख लिया कि उसको कैसे कैसे वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है? अगेन फिर वही बात बोलूंगी, आपने वो करना है कि प्रैक्टिस इट, ओके? वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन है तो पूछिए, ओके? जितना क्वेश्चन पूछेंगे उतनी चीज़ें हमें और ज़्यादा पता चलेंगी। जब तक हम पूछेंगे नहीं हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है? तो ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट है क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं। इज आर एम है जो हेल्पिंग वर्ब है कॉन्टिन्यूअस टेंस का, और वर्ब आईएनजी फॉर्म में आ रहा है, एस ई एस, और वैसा वैसा कोई चेंज नहीं है। वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही आएगा कॉन्टिन्यूअस टेंस में, क्योंकि हमें क्या बताना है कि काम कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है। तो प्लेइंग, ईटिंग, रीडिंग, ये सब क्या बता रहा है कि वर्क इज गोइंग ऑन, इट्स नॉट फिनिश्ड येट, ठीक है? जब मैं बात कर रही हूँ तो उस टाइम पे वो काम चल रहा है, ये शो कर रहा है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट? अब दिस इज ऑल अबाउट दिस। अब आपने, ठीक है, एक और चीज बोलूंगी, ब्लैक बोर्ड और मार्कर यूज कर रही हूँ क्योंकि आई बिलोंग टू ओल्ड स्कूल, राइट? ठीक है, तो थोड़ा इनकन्वीनियंट हो सकता है। आजकल तो जो यूट्यूब चैनल्स हैं या और भी चीजें हैं, टीचिंग जो है वो डिजिटलाइज हो गई है, पीपल आर यूजिंग डिजिटल बोर्ड्स एंड ऑल दैट, बट स्टिल आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग, ब्लैक बोर्ड, चॉक एंड टीचर। एंड ऑफ कोर्स आई बिलोंग टू ओल्ड स्कूल, तो अब कुछ कर नहीं सकते इसका, है ना?
So try to adjust with my blackboard and chalk. Okay, तो old school का क्या यूज किया मैंने यहाँ पे, old school क्यों यूज किया? I used it. ठीक है, why I use it and what's the meaning? What is the meaning? Okay, try to find out. Competitive exam में phrases, idioms जो होते हैं उनके meanings पूछे जाते हैं. 5 to 6 questions definitely आते हैं, तो try to find out. और ये एक चीज़ है, idiom, phrases, मुहावरे, लोकोक्तियाँ जो हिंदी में हम करते हैं. This makes the language beautiful. बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, दैट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. अगर जैसे ऐसे लिखने लगे और बहुत सारे इडियम्स स्टूडेंट्स को बोल रही हैं, जैसे 10th के बच्चे जो ICSE में जाएंगे 300 to 400 वर्ड्स आपको ऐसे में लिखने हैं, या ठीक है लॉन्ग ऐसे लिखते हैं ना आप, ICSE वाले कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, कितना बड़ा बड़ा उनको एक ऐसे लिखना पड़ता है. वहाँ पे भी आप यूज़ करें इडियम्स, फ्रेजेस, ठीक है, पर करिए सेंसिबली यूज कीजिए. जहाँ पे उसका मीनिंग बिल्कुल क्लैरिटी से आपको पता है वहाँ यूज कीजिए. दैट विल मेक योर लैंग्वेज, वे ऑफ राइटिंग वेरी एक्सप्रेसिव एंड मीनिंगफुल. ओके, दैट दिस शोज दैट हाउ इंटरेस्ट योर लैंग्वेज इज. पर डोंट पुट अननेसेसरी थिंग्स जस्ट टू शो कि मेरे को पता है इस इडियम का मतलब या इस फ्रेज का मतलब मुझे मालूम है. ठीक है, सिर्फ क्योंकि मुझे मालूम है इसलिए मैं डाल रहा हूँ अपने एस्से में. डोंट डू दैट थिंग. You learn idiom phrases and try to write, try to use, implement those in your essays. ICSE students, okay, try to use that one for a very good marks. Okay, definitely this enrich your, this shows your मतलब grace, या जो कहते हैं ना language की beauty है ये. Okay, so use it. Thank you.